तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज का जो वीडियो है ये बेस्ट है पूरा का पूरा अपना मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस अलग अलग कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के उसमें जो दिया गया है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी होने वाला है। तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में अगर बॉटनी लिया है तो मेजर के बॉटनी का सेकंड पेपर जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि ये पेपर होने वाला है मेजर सेकंड माइनर और ओपन इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बॉटनी को जो है या तो मेजर में लिया है तो मेजर में जिन्होंने लिया उनका मेजर सेकंड पेपर है ये, और यदि माइनर में लिया है तो ये माइनर वाले स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है, और यदि इलेक्टिव में लिया है तो उनके लिए भी ये उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस लेक्चर की। तो देखिए कि ये है आपका सिलेबस और आपको पिछले साल की जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी थी उसी प्रकार से जो आपका सेकंड ईयर का जो सिलेबस है बॉटनी का वो जो है उसमें भी 5 यूनिट है। इस बार के जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट होने वाली है आपकी। तो ये पेपर है आपका इंडस्ट्रियल बॉटनी का, मतलब कि आपका जो मेजर सेकंड पेपर है या माइनर में जिन्होंने बॉटनी लिया है या इलेक्टिव में जिन्होंने बॉटनी लिया है तो उनका ये पेपर होने वाला है इंडस्ट्रियल बॉटनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं औद्योगिक वनस्पति शास्त्र। तो इसमें आपकी जो पहली यूनिट है वो काय के बारे में है, वो है आपकी प्लांट्स इन टिम्बर इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है इमारती लकड़ी उद्योग में पादपों के बारे में स्टडी करना रहेगा। मतलब कि ऐसी लकड़ियां जो कि जो है अलग अलग जो आपकी इमारती लकड़ी के तौर पे अपन उपयोग में लेते हैं उनके बारे में स्टडी करना रहेगा। जैसे कि आपकी शीशम है, साल है, सागौन है, देवदार है और बबूल है। इनसे हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या क्या उत्पाद हम बनाते हैं, इन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना रहेगा पहली यूनिट में। दूसरी जो यूनिट है उसमें हमको पढ़ना रहेगा बांस और बेत उद्योग के बारे में, बैम्बू एंड केन इंडस्ट्री के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बांस और बेत उद्योग। तीसरा जो आपका इसका पार्ट है वो है आपका कत्था इंडस्ट्री। तो आपको मतलब कत्था उद्योग के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका पेपर का नाम है औद्योगिक बॉटनी, इंडस्ट्रियल बॉटनी। तो दैट मीन्स कि इसमें आपको ऐसे पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना रहेगा जो कि उद्योग में आपको उद्योग लगाने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर है आपका ये एक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तौर पे भी आपको अलग अलग व्यवसाय से जोड़ता है। तो इसलिए ये पेपर जो है सभी स्टूडेंट के लिए फ्यूचर के तौर पे भी हम देखें तो आप इसको एक बिजनेस के पर्पज से भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काफी इससे फायदा हो सकता है। तो आपका जो पहली यूनिट है ये मैंने आपको बता दी कि इमारती लकड़ी उद्योग में पादपों का क्या महत्व है, और यहाँ कुछ पेड़ों के नाम बताए हैं, इनका क्या क्या जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं। उसके बाद में बांस और बेत उद्योग और कत्था उद्योग के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपकी जो सेकंड यूनिट है तो सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना रहेगा, सेकंड यूनिट जो है आपकी इसमें आपको पढ़ना रहेगा लीफ बेस्ड इंडस्ट्री। तो लीफ बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है पत्तियों पर आधारित उद्योग। तो जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां रहती है उनसे आधारित उद्योग के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आपका पहला जो इसमें जो टॉपिक रहेगा वो है यूटिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लीफ पलाश बनाना। मतलब कि पत्तियों के उपयोगी उत्पाद के बारे में बताना है कि पलाश और केले की जो पत्तियां रहती है उनका आप किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आप दूने पत्तल वगैरह में इनकी पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं और ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाती है, तो उस तरह से भी इसके बारे में पूरी की पूरी चीजें हम जो है आज का जो वीडियो है इसमें हमने केवल आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और फिर ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन सभी टॉपिकों को जो है मैं अलग अलग लेक्चर के माध्यम से आपको स्टडी करवाऊंगा। तो जिससे क्या है कि आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, आप घर बैठे भी आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका टी इंडस्ट्री। तो मतलब कि क्या है, चाय उद्योग, विभिन्न प्रकार के चाय का उत्पादन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। अलग अलग प्रकार की चाय के बारे में आपको पढ़ना रहेगा।
तीसरा पार्ट इसका जो है वो लीफ ऑयल इंडस्ट्री, तो मतलब कि आपको पत्तियों से प्राप्त जो तेल होते हैं उनके उद्योगों के बारे में बात करनी है, जैसे कि पुदीना है, कपूर है, उसके बाद आपका नीम है, तुलसी है, नीलगिरी है और लेमन ग्रास है या यूकेलिप्टिस है, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको सेकंड यूनिट में लीव्स यूज्ड एज स्पाइसेस, तो मसालों के तौर पे भी जो है किस तरीके से कौन कौन सी पत्तियों को यूज में लेते हैं, जैसे कि कसूरी मेथी है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है और आपका जो प्याज है और तेज पत्ता है, इन सब के जो है आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो दूसरी यूनिट है ये पूरी की पूरी आपको पत्तियों पर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में है, मतलब कि आप जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको किस तरीके से उपयोग करके अपना उद्योग बना सकते हैं। तीसरी यूनिट है फ्लावर बेस्ड इंडस्ट्री, जो पौधे पेड़ पौधों से जो अपने को फ्लावर्स मिलते हैं उनसे आप क्या क्या बना सकते हैं। आप परफ्यूम के प्रोडक्ट बना सकते हैं गुलाब, जैस्मिन और हीना से। तो जो गुलाब, चमेली है, हीना है, तो मेहंदी है, तो मतलब आप इनसे कैसे उत्पाद बना सकते हैं अलग अलग। फिर कलर इंडस्ट्री, तो कलर इंडस्ट्री मतलब कि आप होली के रंग और कलर जो भोजन मतलब कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं, फूड कलर्स जो आते हैं, उनके कैसे आप जो है यूज कर सकते हैं पौधों के फ्लावर्स को। फिर आपके किडवन में जो कच्चा माल रहता है, महुआ जो रहता है, फर्मेंटेशन जो होता है महुआ का, उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपकी फ्लावर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि तीसरी यूनिट जो है वो पेड़ पौधों के जो फ्लावर रहते हैं उससे आप किस तरीके से इंडस्ट्री लगा सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। चौथी जो आपकी यूनिट है वो है फ्रूट एंड सीड बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि जो फ्रूट रहते हैं और जो सीड रहते हैं मतलब कि फल और बीज पे आधारित उद्योग के बारे में। तो अपन वो शुरू में अपन ने इमारती लकड़ियों के बारे में बात करी, फिर हमने पत्तियों के बारे में बात करी, फिर हमने फूलों के बारे में बात करी, अब हम फल और बीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जैम, जेली, सॉस और अचार और जूस वगैरह जो है इन फ्रूट्स बेस्ड इंडस्ट्री जो है हम लगा सकते हैं। अलग अलग फ्रूट से हम जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं और पिकल्स बना सकते हैं, तो इसकी फैक्ट्री भी हम डाल सकते हैं। पोहा और दाल इंडस्ट्री भी बना सकते हैं हम उद्योग, पोहा और दाल उद्योग भी लगा सकते हैं। फिर हम ग्राउंडनट और सोयाबीन मतलब कि मूंगफली और सोयाबीन के तेल का उद्योग भी डाल सकते हैं वो। और फिर हमारा अगला है स्टार्च, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज का जो उद्योग है उसको भी हम लगा सकते हैं। तो चौथी यूनिट है वो आपकी पूरी की पूरी फ्रूट और बीज के बारे में, सीड के बारे में आपकी डिपेंड होने वाली है। उसके बाद में जो पांचवी यूनिट है वो काय के बारे में है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि पौधों के अन्य भाग जो रहते हैं उन पे आधारित उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपके जैसे शक्कर और गुड़ उद्योग, शुगर एंड जैगरी इंडस्ट्री। उसके बाद में इसमें हम जूट और अगरबत्ती बनाने वाले उद्योग के बारे में भी पढ़ना रहेगा, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट को। फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में कि भाई हमको मान लो उद्योग स्थापित करने के लिए कौन से परियोजना का जो परियोजना प्रस्ताव जो है वो कैसे बनाते हैं। तो मतलब हम जब भी कोई उद्योग अगर लगाना चाहते हैं तो हम उसके लिए पूरा एक वो बनाते हैं, पूरा खाका तैयार करते हैं कि हमको कैसे क्या परियोजना बना पूरी कंप्लीट करनी है, उसके वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना रहेगा। और भारत के अनुदान और वित्त पोषण प्रदाता संगठन, ग्रांट्स एंड फंडिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि इसमें हमको क्या पढ़ना है कि किस तरीके से जो है अलग अलग ग्रांट्स मिलती है अलग अलग उद्योग लगाने के लिए। तो ये पेपर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है कि ये आपको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, पर साथ में ये आपको काय के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जो है अपना भविष्य भी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि आप इनसे रिलेटेड जो है इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो। अब ये जितने भी टॉपिक हैं इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको डिटेल लेक्चर भी लाने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक का। तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथी फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। और कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा।
अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।